Right. So in the last lecture, we actually discussed about the brain abscess, its pathophysiology, okay, and now we will try to read these के book के अंदर क्या लिखा है. अच्छा, यहाँ पे एक necrosis होता है, right? That is actually called the liquefactive necrosis, okay, right? Liquefactive necrosis हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है liquid की accumulation होती है, right? So that is why we call it liquefactive necrosis, okay. अच्छा, so this is actually important. You must remember that liquefactive necrosis. उसके बाद क्या है, when we discuss about the brain abscess, as we discussed till here, right, यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे. So the very first one is the direct spread. 25 to 50% of the times जो brain abscess होता है वो direct spread के थ्रू होता है, okay. जैसे कि पेरानेजल साइनोसाइटिस, ओके. एक तो है पेरानेजल साइनोसाइटिस, एज आई डिस्कस्ड विथ यू, फ्रंटल साइनस, फिनॉइड साइनस, सिथमॉइड साइनस, राइट. उन साइनसिस के थ्रू जैसे उनके अंदर कोई इन्फ्लेमेशन होता है, सो वहाँ से वो ट्रांसफ़र करते हैं, ओके. Frequently affects young men and is often caused by Streptococcus malaria. Okay. अल्फ़ा हेमोलिटिक विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस. उसके अलावा ये ओटाइटस मीडिया की वजह से हो सकता है, ओके. एक तो है पेरानेजल साइनसाइटिस, दूसरा है ओटाइटस मीडिया, तीसरा है मेस्टॉइडाइटिस, और चौथा है डेंटल इन्फेक्शंस की वजह से. आई डिस्कस देम ऑब्वियसली विथ यू, राइट. उसके बाद है डायरेक्ट इनोकुलेशन या तो फिर डायरेक्ट इम्प्लांट, ओके. वो कैसे होता है? हेड ट्रॉमा की वजह से हो सकता है या तो फिर न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर्स के थ्रू हो सकता है, फाइन, ओके. हेमाटोजेनस स्प्रेड 25% ऑफ द केसेस में क्या होता है? हेमाटोजेनस स्प्रेड often shows middle cerebral artery distribution with multiple abscesses that are poorly encapsulated and located at the gray white junction, right. ओके. अब फॉर एग्जांपल ये पेशेंट्स जब आपके पास आते, दे विल कम विद द हेडेक, ओके. दिस इज द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर, हेडेक, ड्राउजीनेस, इनअटेंशन, कंफ्यूजन एंड सीजर्स आर अर्ली सिम्टम्स, राइट. अच्छा, अब दिस इज समथिंग वेरी ऑब्वियस. अगर आपके ब्रेन के अंदर, राइट, इट डिपेंड्स कि वहाँ वो फॉर एग्जांपल वो जो रिंग इन्हांसिंग लियन या ब्रेन एब्सेस बना है वो कहाँ पे बना है, राइट, ओके. तो जहाँ भी बना होगा ऑब्वियसली वी विल सी क्लिनिकल फीचर रिलेटेड टू दैट एरिया, ओके. तो हेडेक तो इसमें मोस्ट कॉमन होता है, ओके. हेडेक तो हो गई, ड्राउजीनेस होगा, इनअटेंशन, कंफ्यूजन, सीजर्स आर अर्ली सिम्टम्स फॉलोड बाय साइंस ऑफ इंक्रीजिंग इंट्राक्रैनियल प्रेशर, राइट, ओके. अब जाहिर सी बात है जब वहाँ पे ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा, सो वहाँ पे इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ओके. फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स वी विल आल्सो सी, ओके. Now, let's see here. CT scan will show a ring enhancing lesion with a low density core. आई डिस्कस्ड विथ यू, ओके, कि यहाँ पे क्या होता है, ब्रेन के अंदर इस तरह से एक रिंग एनहांसिंग लियन बनता है और उसका जो सेंटर होगा यानी उसका कोर होगा वो क्या होगा? लो डेंसिटी कोर होगा उसका, फाइन, ओके. दैट बेसिकली मीन्स ये जो जगह होगी ये आपको डार्क दिखेगी, उसके अलावा ये जो पेरिफ्रीज होगी वो आपको लाइट नजर आएगी, ओके. मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसमें कौन सा है? दैट इज MRI has a higher sensitivity for early abscesses and posterior fossa lesions. जैसे कि फॉर एग्जांपल MRI के थ्रू आप देख सकते हो अगर सेरिबेलम के अंदर कोई एब्सेस बने तो उसको आप चेक कर सकते हो, अगर ब्रेन स्टेम के अंदर कोई एब्सेस बने आप उसको भी देख सकते हो, ओके, राइट. इवन ट्रस्ट में, इवन हम जो है MRI के थ्रू उसको भी देख सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये फाइब्रस कैप्सूल ना भी बनाओ, सिर्फ यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जा रही हो, राइट, ओके, उसको भी हम देख सकते हैं, राइट. विदाउट फॉर्मेशन ऑफ दिस फाइब्रस कैप्सूल हम इस MRI के थ्रू यहाँ पे जो इन्फेक्शन हो रहा होता है हमारे ब्रेन के अंदर उसको हम देख सकते हैं, ओके, राइट. उसके बाद क्या, CSF एनालिसिस इज नॉट नेसेसरी एंड मे प्रेसिपिटेट ब्रेन स्टेम हर्निएशन. अब जाहिर सी बात है अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज होगा पेशेंट में तो हम CSF एनालिसिस नहीं करते, ओके. लैब वैल्यूज में शो पेरिफेरल ल्यूकोसाइटोसिस, इंक्रीज्ड एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड C रिएक्टिव प्रोटीन्स, राइट. तो ये हमें ये जो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में एलिवेट करते दे विल इंडिकेट कि देयर इज सम काइंड ऑफ इन्फ्लेमेशन, ओके. ट्रीटमेंट में आप क्या दोगे? Treatment में this is very obvious, okay. The very first thing that you have to remember that is the metronidazole, okay. Second one is the third generation cephalosporins जैसे कि ceftriaxone, okay. लिख दो आपके लिए ceftriaxone, okay, ceftriaxone प्लस और माइनस वेनकोमाइसिन फॉर 6 to 8 weeks आप देते हो पेशेंट को, ओके. ये है आपके पास इसका ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, ओके. अगर लीजन इज़ लेस देन 2 सेंटीमीटर कैन ऑफन बी ट्रीटेड मेडिकली. अगर आपका लीजन फॉर एग्जांपल लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है सर्जरी वगैरह की, राइट. वो मेडिकली भी ठीक हो सकता है. सर्जिकल ड्रेनेज भी हम करते हैं, ओके. इन एडवांस्ड केसेस एस्पायरेशन और एक्सीजन में भी नेसेसरी फॉर डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक पर्पसेस, राइट. या तो हम थेराप्यूटिक पर्पसेस के लिए करते हैं या तो फिर उस एब्सेस को निकाल के हम देखेंगे कि उसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है, राइट. तो डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी हम करते हैं ये सर्जिकल ड्रेनेज.
Next is dexamethasone with taper may be used in severe cases to reduce cerebral edema, right? IV mannitol may be used to reduce intracranial pressure. आपको पता तो है ना IV mannitol का. IV mannitol, I discussed these in the lectures of the renal pharmacology, okay, in step 1, so you can check there. हम इसको use करते हैं to reduce intracranial pressure. Prophylactic anticonvulsants should be given, right, to avoid the seizures.